अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। क्या पाकिस्तान पर योगी की भविष्यवाणी सच होगी? क्या पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा? और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 14 अगस्त 1947 से 2025, क्या यही पाकिस्तान की टाइमलाइन है? पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान कैसे खत्म होगा? शहीद जाहिद रेगारी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके में आक्रोश रेड लाइन को छू रहा है। ये पाकिस्तान के सिंध की ताजा तस्वीरें हैं। कई किलोमीटर का लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है, हाथों में लाल झंडा है और जुबान पर जीएस सिंध पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे इतने जोर से लगाए जा रहे हैं कि रावलपिंडी जीएचक्यू में बैठे मुनीर तक सुनाई पड़े। शहीद जाहिद रेगारी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सरदारी सरदारी। पाकिस्तानी फौज और वहां के हुक्मरान सिंध के लोगों की आवाज नहीं सुनते, इसलिए कुछ लोग हथियारों से दनादन गोलियां दागकर बगावत को और बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होने के लिए सिंध एक तरफ लोकतांत्रिक तरीके से लॉन्ग मार्च निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ बंदूक का जवाब बंदूक से भी देने को तैयार है। सिंध के गृह मंत्री का घर फूंकने के बाद अब सिंधियों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटी और बिलावल भुट्टो की बहन आसिफा भुट्टो पर हमला कर दिया। सांसद आसिफा भुट्टो कराची से नवाब शहर जा रही थी। इस दौरान नहर परियोजना का विरोध कर रहे लोगों ने लाठी डंडों से उनके काफिले की कई कारें तोड़ दी। पाकिस्तान में पानी पर सिंध और पंजाब आपस में जानी दुश्मन बन बैठे हैं। सिंध का पानी पंजाब ले जाने के लिए बनाया जा रहा कैनाल प्रोजेक्ट मुनीर और शहबाज शरीफ के गले की फांस बन चुका है। सिंध वाले उन ट्रकों को भी आग लगा रहे हैं जिनमें सिंध से अनाज भरकर पाकिस्तान के पंजाब ले जाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ पाकिस्तान 78 साल का हो चुका है। इतने साल में सिर्फ पंजाब ने तरक्की की है, जिनका सत्ता और मिलिट्री पर कब्जा है। बलूचिस्तान, केपीके, सिंध, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान अब भी गुर्बत में जी रहे हैं, जबकि संसाधनों के मामले में पाकिस्तान पंजाब से ज्यादा संपन्न यही राज्य है। इसी लूट खसोट और पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों से त्रस्त होकर अब पाकिस्तान के 3 बड़े राज्यों में आजादी की लहर उफान मार रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मुनीर की सेना बलोचों पर ऑपरेशन के नाम पर जितनी ज्यादतियां कर रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी उसी जुबान में जवाब दे रही है। क्वेटा से लेकर ग्वादर तक बलोच जान हथेली पर रखकर सड़कों पर उतर आए हैं। मैरंग बलोच भले ही पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में हैं, लेकिन उन्होंने क्रांति की जो अलग जगाई है, अब वो मुनीर से संभलती नहीं दिख रही। केपीके में पश्तूनों ने मुनीर की आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी को तालिबान अफगानिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म से जोड़कर जनरल मुनीर की मुसीबत पहले से ज्यादा बढ़ा दी है।
मुनीर की मिलिट्री के लिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा चैलेंज पहले नहीं आया। मुनीर ने अवाम का गुस्सा शांत करने के लिए पहले पहलगाम का दांव खेला और फिर युद्ध की बाजी खेली। पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान में मुनीर की मिलिट्री को कहीं सपोर्ट नहीं मिला। अब पाकिस्तान का टुकड़ों में बंटना तय है। सिंध, बलूचिस्तान, केपीके अब साथ रहने को तैयार नहीं है। मुनीर के पास सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब बचेगा, जिसे आज नहीं तो कल पाकिस्तान के ही पाले पोसे आतंकी खा जाएंगे, क्योंकि आतंक की उम्र लंबी नहीं होती। 78 साल बहुत हो गया। यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो एक भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। पाकिस्तान से पहले कौन कौन से मुल्क हैं जो वर्ल्ड मैप से गायब हो चुके हैं? चेकोस्लोवाकिया 1993 में टूटकर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया नाम से दो अलग अलग देशों में बंट गया। युगोस्लाविया स्लोवेनिया और क्रोएशिया में बंट गया। पूर्वी जर्मनी का विलय हो गया। सोवियत संघ बिखर गया। साउथ वियतनाम खत्म हो गया। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक टूटकर इजिप्ट और सीरिया में बंट गया। अपने पड़ोस में तिब्बत भी खत्म हो गया। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। पाकिस्तान धर्म के आधार पर इस्लामिक राष्ट्र बना। पाकिस्तान ने 78 साल में दुनिया को सिर्फ आतंकवाद एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर उसी कट्टर विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। मुनीर की मजहबी और नफरती बयानबाजी के बाद ही पहलगाम अटैक हुआ। भारत अब मुनीर को हर मंच पर एक्सपोज कर रहा है। इनके पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे उस समय, अब तो उन्होंने अभी बताया गया कि अपने आप को फील्ड मार्शल की घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो बात कही थी बहुत बहुत दुख देने वाली बात थी, और जो आक्रोश की बात अपराजिता जी ने कही वो आक्रोश की बात थी। लेकिन कौन जानता था कि एक हफ्ते के अंदर वो जो अपनी कही हुई बात है उस पर अंजाम भी हमको इतना बुरा दिखाएंगे, जो हमको देखना पड़ा, और जिसका दुख और जिसका हमको बहुत आक्रोश जिस बात पर है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हम जब भी, आप लोग भारत से दूर हैं, भारत की बात जब भी करें तो हमेशा ये बताइए कि दो रास्ते चुनने को मिले थे 47 में। एक रास्ता था सामूहिक रास्ता, जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया था हम लोग सब मिलकर रहेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, गुलदस्ते जैसा देश बनाएंगे, जिसमें विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न सुगंध के फूल एक साथ इकट्ठा होकर उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं। वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं।
जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के बाद डिनर पार्टी होस्ट की, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट जरदारी समेत पाकिस्तान के तमाम नेता शामिल हुए। मुनीर एक हारी हुई लड़ाई का जश्न 10 मई के बाद से ही मना रहा है, पर सवाल यह है कि जनरल मुनीर का जश्न कितने दिन चल पाएगा? हारी हुई जंग की पार्टी कब खत्म होगी? पाकिस्तान में अगली लड़ाई इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच होनी पक्की है। मुनीर पंजाबी है और इमरान खान केपीके के पठान हैं। पाकिस्तानी आर्मी में पंजाबी मुसलमानों का बोलबाला है। पाकिस्तानी फौज में 65% जवान पंजाब से हैं, केपीके से सिर्फ 15% जवान हैं, सिंध से भी सिर्फ 15% जवान और बलूचिस्तान से 5% जवान भर्ती हैं। मुनीर के अलावा अब तक पाकिस्तान की फौज में पंजाबी जनरलों का बोलबाला रहा है। आसिम मुनीर, कमर जावेद बाजवा, राहिल शरीफ, आसिफ नवाज, टिक्का खान, याया खान, जियाउल हक वो आर्मी चीफ हैं जो पंजाब से आते हैं। केपीके के पश्तून समुदाय से सिर्फ अयूब खान ही अब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं। परवेज मुशर्रफ और मिर्जा असलम बेग मुहाजिर थे जो आर्मी चीफ बने। मिर्जा असलम बेग का परिवार यूपी के आजमगढ़ से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था, जबकि मुशर्रफ का परिवार दिल्ली से। अब तक कोई बलोच पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं बना। बलूचिस्तान के हाजरा समुदाय से आने वाले मोहम्मद मूसा जरूर 1958 से 1966 तक आर्मी चीफ रहे।